नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है वो चैप्टर सेकंड के बाकी रहे टॉपिक्स में एक टॉपिक है जो है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, और उस पर आधारित हम लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती याद करेंगे। तो प्रमेय का कथन है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले बात करें अभाज्य और भाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। अभाज्य संख्या वो संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। यदि हम एक को और उस खुद संख्या को छोड़ दें, तो ये हैं दो में दो का ही जाएगा, एक का जाएगा, किसी और संख्या का नहीं जाएगा, तो अभाज्य 3, 5, 7, 11, 13 और 17। और भाज्य संख्या की बात करें तो 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12 ये भाज्य संख्या है जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाए तो भाज्य और नहीं जाए तो अभाज्य। लेकिन जब बात हो एक की, तो एक के लिए परिभाषा उल्टी पड़ जाती है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब आए प्रमेय पर। किसी भी भाज्य संख्या को, जैसे यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य हो गया। तो 4 भाज्य संख्या थी जिसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। इस तरीके से किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। अब बात करें हम HCF की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्ती। एक बार इसकी परिभाषा पर जाएं। दो हमारे पास संख्याएं हों A और B, तो उनका लघुत्तम महत्तम समापवर्ती C होता है यदि C वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका B में भी पूरा भाग जाए और A में भी पूरा भाग जाए। हालांकि ये C है वो A और B दोनों से छोटा होता है या फिर इनमें से किसी एक के बराबर होता है। अब बात करें LCM की, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। इसमें नाम में लघुत्तम आया तो या छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे A और B है, इसका कोई लघुत्तम समापवर्ती D हो, तो D वह छोटी से छोटी संख्या होती है। D वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें A का भी पूरा भाग जाए और B का भी पूरा भाग जाए। यहाँ जो D है वो संख्या बड़ी हो सकती है और इनमें से किसी एक के बराबर भी हो सकती है। ये बात हुई लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती की। अब देखें, किसी भी संख्या के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती निकालने होते हैं। जैसे एक उदाहरण है 6, 72 और 20 का। हमें दोनों ही निकालने हैं, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। 6 के गुणनखंड करें, 2 से भाग गया 3 बार, 3 से गया 1 बार। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 72 के करें, 2 से भाग गया, इकाई अंक 2 है। 36 हो गई, इकाई अंक 6 है, 2 से भाग गया, 36 के आगे हो गया 18, फिर 2 का इकाई अंक 8 है तो 9। अब 9 में 3 का जाएगा 3, फिर 1 बार। तो 72 को लिख सकते हैं 2 की घात हो गई 3 गुणा 3 की घात हो गई 2। अब 20 की बात करें तो 20 में 2 का गया, इकाई अंक 0 है। 10, 2 का गया 5, 5 का जाएगा 1। तो 20 को लिख सकते हो 2 की घात 2 और गुणा 5। अब बात करें पहले HCF की, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती निकालना है 6, 72 और 20 का। तो इसमें कॉमन अंक आएंगे। कॉमन अंक यानी यहाँ 6 में भी आ जाना चाहिए वही अंक, 72 में भी आ जाना चाहिए और 20 में भी आ जाना चाहिए। इनके गुणनखंड की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। यहाँ 2 आ गया, और जो कॉमन होगा उसकी न्यूनतम घात होगी। कॉमन की न्यूनतम घात, यहाँ 3 की बात करें तो 3 यहाँ भी है, 3 लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो महत्तम समापवर्ती तो 2 ही हो गया। बात करें लघुत्तम समापवर्ती की 6, 72 और 20 का, तो अंक तो सारे आएंगे। इसमें 2 है, 3 है और 5 है। अंक तो सारे आ गए और घात है वो अधिकतम आएगी। जैसे 2 की अधिकतम घात है 3, तो ये अधिकतम 3 हो गई। 3 की अधिकतम घात है 2, तो 2 हो गई। 2 की घात 3 का मान 8, ये 9 और ये 5। ये हो गया 8, 5 40 गुणा 9 और ये हो गया 36, 360। तो लघुत्तम समापवर्ती 360 हो गया। सभी में लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती निकालने के लिए तरीका यही है। अब बात करें, एक सूत्र होता है किन्हीं दो संख्याओं का, यदि संख्याएं A और B है तो उन दोनों संख्याओं का गुणा उनके महत्तम समापवर्ती और उनके लघुत्तम समापवर्ती के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किन्हीं दो संख्याओं का गुणा उनके लघुत्तम समापवर्ती और उनके महत्तम समापवर्ती के गुणा के बराबर होता है। हम चेक करेंगे,
हमारे पास ये कुछ सवाल हैं, इनमें से एक कर लेते हैं, बाकी आप कर लेना। ये 336 के पहले गुणनखंड कर लें। इनका हमें लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति चाहिए। 6 का इनका 2 जाएगा, भाग 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, सॉरी 8 दूनी 16, ये बचेगा इधर, 2 से भाग गया 8, 4 2 से गया 4, 2 से गया 21। अब 3 का जाएगा, योग कर लें, 7, 7 से जाएगा 1। 336 को हम लिख सकते हैं 2 की घात हो गई 4 गुणा 3 और गुणा 7। 54 को लिखें, 2 से भाग दिए 54 के आधे 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। 54 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3। बात करें HCF की, HCF 336 और 54 का, तो HCF में मैंने बताया था कॉमन आएंगे अंक, तो कॉमन यहाँ 2 हो गया और घात है वो न्यूनतम आएगी, तो 2 कॉमन हो गया और 3 कॉमन हो गया। 2 की न्यूनतम घात 1 है, 3 की न्यूनतम घात भी 1 होती है, तो हो गया 6। बात करें LCM की, अंक तो सारे आएंगे, तो अंक 2 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया। अंक सारे आ गए 2, 3 और 7। घात अधिकतम, तो 2 की अधिकतम घात 4, 3 की अधिकतम घात 3, तो LCM हो जाएगा 2 की घात 4 16, 3 की घात ये हो गया 3 27 और ये 7। LCM 16 गुणा 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, ये हो जाएगा LCM। अब चेक करें, ए और बी को गुणा करें और वो किसके बराबर आना चाहिए, LCM HCF और LCM के। इनको गुणा करें, 16 को 189 से, तो ये हो जाएगा 3024। अब HCF और LCM दोनों को गुणा करें, HCF है 6, LCM 3024, गुणा कर लें, 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 थी 18। अब संख्याओं को गुणा करें, 336 को गुणा करें 54 से, तो यहाँ गुणा करके देख लेना। 336 को 54 करें, 24, 12 और 2 14, 12 और 1 13, 5 से करें 30, 15 और 3 18 और 3 बार 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 से 1 8 और 1, ये आ गया 18,144। दोनों बराबर हैं। किताब का एक क्वेश्चन है कि एक गोल चक्राकार घेरे में रमन इस पर चक्कर लगाता है, उसको 18 मिनट का समय लगता है। अनुप्रिया चक्कर लगाती है तो उसको 12 मिनट का समय लगता है। एक स्थान से चलते हैं और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं। मान लो ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो यहीं पर रमन है और यहीं से अनुप्रिया है, दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि ये कितनी देर बाद में आपस में मिलेंगे, कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे। तो ये 18 मिनट लेगा, तो ये पहला चक्कर 18 मिनट का, फिर दूसरा चक्कर 18 मिनट का, इस तरीके से। और फिर इसका अनुप्रिया की बात करें तो पहले में 12, फिर दूसरे में 12, फिर तीसरे में 12। तो संख्या की बात करें तो एक बार सोच के देखें कि संख्या है वो 18 और 12 दोनों से बड़ी आएगी। संख्या है वो 18 और 12 दोनों से बड़ी आएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या तो LCM में आती है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। बड़ी संख्या तो LCM में आएगी, तो 18 और 12 का LCM ज्ञात करें। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। यदि बात करें HCF की, तो HCF हो गया, कॉमन अंक लेते हैं 2 और 3 6। बात करें LCM की, तो LCM में सारे तो अंक आएंगे और घात आएगी अधिकतम, तो अधिकतम घात 2 की तो 2 है, 3 की भी 3 है। LCM हो जाएगा 4 और ये 3 थे 27। सॉरी, ये 3 की घात 2 है, 3 तिया 9। LCM हो जाएगा 9 चौके 36। तो हमें LCM चाहिए यहाँ, तो कितनी देर बाद में मिलेंगे, 36 मिनट बाद में मिलेंगे। लेते हैं क्वेश्चन और। अपना क्वेश्चन है कि एक संगोष्ठी आयोजित की गई है जिसमें हिंदी के प्रतिभागी 60 हैं, अंग्रेजी के 84 हैं और गणित के 108 हैं। इनको बराबर बराबर संख्याओं में एक जगह पर ठहराना है। एक होटल में, मान लो होटल में ठहराना है, बराबर बराबर संख्याओं में, और एक ही विषय के होने चाहिए। एक कमरे में एक ही विषय के होने चाहिए और बराबर बराबर संख्याओं में ठहराना है। तो हमें आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या चाहिए, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। अब कमरों की न्यूनतम संख्या की बात करी है यहाँ, यदि हम सीधे LCM पर जाएं तो वो नहीं है, बात कमरों की है,
कमरे न्यूनतम चाहिए, लेकिन हमें कमरे न्यूनतम तभी होंगे जब प्रतिभागी ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरे में बैठाएंगे। अब प्रतिभागियों की ये प्रतिभागियों की संख्या है, यहाँ कमरों की संख्या पर एक बार नहीं जाना हमें पहले प्रतिभागियों की संख्या पर जाना है, और प्रतिभागी हमें एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो हमें यहाँ एलसीएम न निकाल के एचसीएफ निकालना है। बात करें 60 की, तो 60 के फैक्टर कर लें, 2 30 2 15 3 5 और 5 1। 60 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। 84 की बात करें, 2 से भाग दें, 3 से भाग दें, 84 का हो गया 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7। 108 को करें, 2 से भाग दें तो 54, 2 से भाग दें तो 27, 3 से भाग दें तो 9, 3 से करें 3, 3 से करें तो 1। 108 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में कॉमन अंक आता है, 2 कॉमन है सब में, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन आ गया, लेकिन जो कॉमन हो उनकी घातें न्यूनतम चाहिए। यहाँ भी 2 की घात 2 है, यहाँ भी 2 की घात 2 है, यहाँ भी 2 की घात 2, तो न्यूनतम घात होगी 2 की घात 2। 3 की बात करें तो 3 की न्यूनतम घात 1 ही है, 1 हो गया, ये 4 ये गुणा 3। एचसीएफ हो गया अपना 12, यानी एक कमरे में हम 12 प्रतिभागी बैठाएंगे, एक कमरे में हम 12 प्रतिभागी बैठाएंगे। अब एक कमरे में 12 प्रतिभागी बैठाएंगे तो कुल प्रतिभागी हैं कितने, कुल प्रतिभागी पर इनको जोड़ दें, 60 प्लस 84 प्लस 108 जोड़ें तो ये हो गया 8 और 4 12, हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15, हासिल 1 और ये हो गया 2। 252 प्रतिभागी हैं। कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या या संख्या, तो 200 प्रतिभागी है, हमें एक कमरे में 12 बैठाने हैं, तो कमरों की संख्या आ जाएगी 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 21 कमरे।